से पड़ते हैं तो जूते से झांकते हुए अंगुली की चोट छाती पर पड़ती है और हथौड़े की तरह सहता है। कहने का तात्पर्य है कि जो जूते गठवाने के लिए उस मोचीराम के पास आया है उसकी भी माली हालत सही नहीं है, तभी तो वह वहाँ पर चकतियों से भरे हुए जूते की मरम्मत करवाने के लिए आया है। तो मोचीराम को लगता है कि वो व्यक्ति बिल्कुल उसके समान ही है, उसके समान धर्मा है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवेद बतलाते हैं। मोचीराम कहता है कि मेरे पास प्रतिदिन अनेकों व्यक्ति आते हैं, अनेक प्रकार के आदमी आते हैं जो अपनी अपनी पहचान जूतों के माध्यम से मुझे बताते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है? चकत्तियों की थैली। मतलब जो भी ग्राहक उसके पास आता है वो एक उसके लिए विशिष्ट व्यक्तित्व का धनी होता है और उसके व्यक्तित्व के अंदर उसके सारे जीवन का जो है दर्शन समाये रहता है। उसके व्यक्तित्व, उसके संस्कार, उसका परिवेश, सब कुछ उसकी बातचीत से उसको परिलक्षित होता है। एक व्यक्ति जब आता है तो वो कहता है कि जूता क्या है? चकत्तियों की थैली है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया। मोचीराम कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि गरीबी और कंगाली ने व्यक्ति को इतना अधिक दीनहीन बना दिया है कि वह जूता जो फेंकने लायक है वो चकत्तियों की एक थैली टाइप बनकर रह गया है। जैसे कि चेहरे को किसी ने चेचक के दाग ने उस चेहरे को ढक लिया हो। एक बिंब हमारे आंखों के सामने यहाँ पर प्रकट होता है कि जिस प्रकार से चेचक के दाग, जिसे हम माता कहते हैं, माता के दाग रह जाते हैं, उसी प्रकार से जूता इतना अधिक बेकार हो चुका है, लेकिन वो मरम्मत कराने के लिए आता है, लेकिन वो मजबूरी है, जूता के लिए उसके पास पैसा नहीं है। और ऐसा लगता है कि जैसे उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर पतंग फंसी और खड़खड़ा रही है। बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ। और जैसे ही मोचीराम उस व्यक्ति से सवाल करता है कि बाबूजी इस फटे जूते के पर चकत्तियों से भरा पहले से ही है, उसके पर इतना पैसा क्यों लगवा रहे हो मरम्मत करवा के? तो बड़ी उसकी खिसियानी से ही हंसी हंसता है। ऐसा लगता है मानो को जैसे टेलीफोन के खंभे के ऊपर एक पतंग लटकी हुई है और वो खड़खड़ा रही है मुक्त होने के लिए, जिस प्रकार से खड़खड़ा, उसी प्रकार से